नमस्ते दोस्तों, शारदा इन्वेस्टमेंट के एक और नए वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने हमारे अकाउंट के अंदर जब हम ऑप्शन बाइंग कब करना है और ऑप्शन सेलिंग कब करना है, ये डिसीजन कैसे लेते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज हम आपके साथ डिस्कस करने आए कि हम हमारे अकाउंट में रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये मान के चलते हैं कि हमारे अकाउंट में 1,00,000 रुपया है। इस 1,00,000 रुपये की जो राशि है हमारे अकाउंट में, उसे हम ट्रेडिंग करने जा रहे थे। अभी इस 1,00,000 रुपये की राशि में हम 2% का डेली स्टॉप लॉस प्लान करके चलते हैं। मतलब मान लीजिए कि 1,00,000 रुपये के ऊपर हमें 2,000 रुपये का लॉस हो जाता है। 2,000 रुपये का लॉस प्लान करके चल रहे हैं। तो 2,000 रुपये का लॉस अगर हो जाता है तो बचता है 98,000। अभी 98,000 का 2%, ना कि 1,00,000 रुपये का 2%। तो हम 98,000 का 2% की रिस्क लेंगे। ऐसे ही हम हमारे अकाउंट में मनी मैनेजमेंट करके चलते हैं। अभी हम चलते हैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। ये बात है कि हम लोग 1:3 का कम से कम ट्रेड प्लान करके चलते हैं। 1:3 रिस्क रिवार्ड रेशो, RR रेशो। इसका मतलब यह है कि हम लोग अगर 100 रुपये का लॉस लेते हैं तो हम प्रॉफिट चाहेंगे हमें 300 रुपये का आना चाहिए। तो हम दिन का 2% का लॉस लेने के लिए तैयार है। तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो 6% का होना चाहिए दिन का। ये रेशो हम लोग पकड़ के काम करते हैं। अभी देखिए, हम पहले दिन अगर 2,000 रुपये का लॉस लेने के लिए तैयार है तो हमारा प्रॉफिट कितना आना चाहिए? 6,000 रुपये का। ये हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो। खोएंगे तो हम 2,000, पाएंगे तो हम 6,000। सेकेंड डे अगर हमने पहले दिन 2,000 रुपया खोते हैं तो दूसरे दिन हम 1,960 रुपये से शुरुआत करेंगे रिस्क की हमारे। मतलब 98,000 के ऊपर हम रिस्क लेंगे 1,960 रुपये का, 2% उसका। और फिर हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशो रहेगा वो 1,960 रुपया होने के लिए और पाने के लिए 5,880 रुपये। इस तरह से हम हमारे अकाउंट में प्लान करके चलते हैं। हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप अपना मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो हमें भी कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। यहाँ पे हमने निफ्टी का कॉल और पुट दोनों का चार्ट लगा के रखा हुआ है। तो हम हमारा जो प्लान होता है ट्रेड का, वो ज़्यादा करके कैंडल्स के ऊपर करते हैं, मतलब कैंडल पैटर्न के ऊपर। तो चलिए हम कैंडल पैटर्न के ऊपर हमारा जो भी ट्रेड प्लान होता है वो कैसे होता है
हम कैसे प्लान करते हैं वो आपको दिखाते हैं। अभी डे 1 है तो हमारा रिस्क होगा 2000 रुपये का 1 लाख के ऊपर। तो हम 2000 का 4 पार्ट करेंगे। कितना पार्ट करेंगे? 4। तो हर एक ट्रेड में हमें आएगा 500 रुपये। तो हर एक ट्रेड का हमारा रिस्क हो गया 500 रुपीज। अभी हम आगे चलते हैं। जैसे ही मार्केट स्टार्ट हो गया तो हमें कैंडल पैटर्न्स, मतलब 3 मिनट की कैंडल जिसके ऊपर हम ट्रेड करते हैं हमारे अकाउंट में, उसे देखना शुरू करते हैं। दोनों साइड फर्स्ट कैंडल जो बन रही है वो हमने देखी, सेकंड कैंडल देखी, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, ऐसे देखते जा रहे हैं। हमें यहाँ पे मिल गई डोजी कैंडल। अभी इस डोजी कैंडल के ऊपर और यहाँ पे मिल गई एक शूटिंग स्टार। तो हम ऑप्शन बाइंग का आज ट्रेड लेने वाले हैं, इसलिए हम ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड जो है उसे स्किप करेंगे और हम जाएंगे ऑप्शन बाइंग की। तो हमें यहाँ पे जो डोजी कैंडल मिली हम उसको पहले मार्क करेंगे। अभी डोजी के टॉप और बॉटम पे मार्किंग हो जाने के बाद हम वेट करेंगे कि इसका ब्रेकआउट किस दिशा में आता है नेक्स्ट कैंडल में। तो नेक्स्ट कैंडल ने ऊपर ब्रेकआउट दिया और क्लोजिंग भी ऊपर दी। तो हम लोग बाय करने जा रहे हैं पुट को। अभी हम लोग इसके ऊपर हमारा लॉन्ग पोजीशन लगाएंगे। अभी देखिए ये हमारा ट्रेड सेटअप बन चुका है 1:3। अभी ये बनने के बाद हमारा जो सेटअप है वो मांग रहा है हमसे 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस, यानी कितना? 4 × 50 तो 200 रुपये। और हमने प्लान किया था कि हम हर ट्रेड के अंदर 500 रुपये का लॉस ले सकते हैं। इसके हिसाब से हम इस ट्रेड में 2 लॉट बाय करके चल सकते हैं। तो हम इसमें 2 लॉट बाय करेंगे। जैसे ही इस रेट के ऊपर मार्केट निकलना शुरू हो जाएगा हम बाय कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस लगा देंगे। थर्ड कैंडल हो गई, फोर्थ हो गई, फिफ्थ हो गई, सिक्स हो गई, सेवन्थ हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई, 10 हो गई, 11th कैंडल में ये ऊपर निकला अच्छी तरह से। हमने यहाँ पे अपना ऑप्शन बाय कर लिया। अभी हमारा स्टॉप लॉस 4 पॉइंट का लगाया हुआ है और टारगेट जो है हमारा 1:3 का 11.5 पॉइंट का लग चुका है। हम ये सब ऑर्डर सिस्टम में डालते हैं और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जाने के बाद ये फिर से नीचे आया और फिर एक बार ये ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद हमारा टारगेट हिट और पहले ट्रेड में हमें 1:3 का प्रॉफिट मिल गया। अभी हमने 500 रुपये के रिस्क लिया था, रखा था हर एक ट्रेड के लिए। हमने इस ट्रेड में 400 रुपये का रिस्क लिया तो हमें 1200 रुपये का करीबन प्रॉफिट आ चुका है। 1200 रुपये का प्रॉफिट आ चुका है। अभी हम नेक्स्ट ट्रेड पे जाएंगे, फिर हम वही प्रोसीजर दोहराएंगे। हम कॉल का भी चार्ट लगाए हुए हैं और पुट का भी चार्ट लगाए हुए हैं। हम लोग यहाँ से आगे हमारे ट्रेड को देखते जाएंगे। तो देखिए इस कैंडल के आगे जो भी हमें हमारा सेटअप दिखे हम उसके ऊपर ट्रेड करेंगे। तो इस कैंडल के आगे देखिए ये जो कैंडल है ये टी टाइप डोजी, मतलब ग्राफ स्टोन या ड्रैगन फ्लाई जो भी आप कहते हैं। तो यहाँ पे बन गया है आपका ग्राफ स्टोन और यहाँ पे बन गया है ड्रैगन फ्लाई। तो हम लोग उसी को
हम लोग दोनों साइड मार्क करेंगे उसको, जैसे टॉप हो गया, बॉटम। अगेन इसका भी टॉप हो गया, अगेन इसका भी बॉटम हो गया। ओके, ये करने के बाद हम नेक्स्ट कैंडल का वेट इंतज़ार करेंगे। नेक्स्ट कैंडल के अंदर 3 मिनट की इसने ऊपर जाके क्लोजिंग दी और इसने नीचे जाके क्लोजिंग दी। तो हमें ऑप्शन सेल करना है नहीं, तो हम इसके ऊपर नहीं ध्यान देंगे, हम इसके ऊपर ध्यान देंगे। तो हम लोग निफ्टी के कॉल में ट्रेड लेने जा रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ से लेंगे हमारा लॉन्ग पोजीशन। यहाँ पे लगाने के बाद हम हमारा स्टॉप लॉस सेट करेंगे इस कैंडल के नीचे। अभी इस कैंडल के नीचे सेट करने के बाद हम टारगेट भी 1/3 का प्लान कर देंगे। ये हो गया हमारा टारगेट सेट। अब ये होने के बाद यहाँ पे देखिए कि हमें क्या दिख रहा है कि हमारा जो ये सेटअप है 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमसे मांग रहा है और हमने हर एक ट्रेड के लिए 500 रुपये का रिस्क प्लान किया। तो देखिए 3 पॉइंट्स इंटू 50, ये हो गया 150 रुपये। तो 500 रुपये के अंदर हमें आएंगे 3 लोग। हम यहाँ पे 450 रुपये का रिस्क लेंगे और उसके हिसाब से 1/3 का ट्रेड प्लान करेंगे। हमने हमारा जो ऑर्डर है वो नेक्स्ट वाले कैंडल या उसके नेक्स्ट वाले कैंडल कहीं पे भी एग्जीक्यूट हो जाए, ये इसके लिए यहाँ पे लगा दिया। इस काम के लिए आपको 2-3 मिनट जा सकते हैं, लग सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम ऑर्डर प्लेस करने के बाद सबसे पहले ऑर्डर प्लेस करेंगे बाइंग का, सेकंड ऑर्डर प्लेस करेंगे स्टॉप लॉस का, फिर थर्ड ऑर्डर प्लेस करेंगे टारगेट का। ऐसे 3 ऑर्डर हम प्लेस करते हैं हर टाइम। ये 3 ऑर्डर प्लेस होने के बाद देखिए यहाँ पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कहीं पे हो जाता है। एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस प्लान हुआ है, लगा हुआ है। ये मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, जो भी उसका जैसा भी एक्शन होता है वो करेगा। और यहाँ पे आपका हमारा जो टारगेट है वो क्लोज हो जाता है। अगर यहाँ पे हमारा टारगेट क्लोज हो जाता है, जैसे हमारा टारगेट आ जाता है तो ऑटोमेटिक सिस्टम में ऑर्डर लगे होते हैं, वो बुक कर लेते हैं प्रॉफिट। और स्टॉप लॉस आ जाता है तो वो भी अपने आप लॉस बुक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बुक किया है अगेन प्रॉफिट। यहाँ पे ट्रेड खत्म होने के बाद नेक्स्ट ट्रेड प्लान करते हैं। तो हम चार्ट को और आगे लेंगे। तो देखिए हमारा ट्रेड सेटअप हमें मिल रहा है कहीं यहाँ पे खत्म होने के बाद ट्रेड। तो यहाँ पे हमें आगे मिल रहा है डोजी। यहाँ पे डोजी फिर दिखने के बाद हम क्या करेंगे, अगेन वही सेटअप, हम लोग लाइन लेंगे हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे टॉप के ऊपर लगाएंगे, बॉटम के ऊपर लगाएंगे। यहाँ पर भी हम लोग जो हमें दिखा था इसके भी टॉप के ऊपर लगाएंगे और बॉटम के ऊपर ऐसे। इसके बाद हम इंतज़ार करेंगे कि इसके ऊपर या इसके ऊपर कौन सी कैंडल जाके क्लोज होती है। तो कॉल वाली कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज हो गई। अभी क्लोज होने के बाद हम प्लान क्या करेंगे, हमें अगेन कॉल बाय करना है। तो हम लोग यहाँ से अगेन लॉन्ग पोजीशन लेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट प्लान करेंगे 1/3। अभी हमारे पास फिर 500 रुपया है रिस्क लेने के लिए और हमारा ये जो सेटअप है ये हमसे स्टॉप लॉस मांग रहा है 4 पॉइंट। तो अगेन यहाँ पे हम लोग 4 पॉइंट इंटू 50 रुपीज़ इज इक्वल टू 200 रुपीज़, मतलब हम 500 रुपये में 2 ही लॉट परचेस कर सकते हैं। तो हम लोग 2 लॉट यहाँ पे परचेस करेंगे, उसका ऑर्डर यहाँ पे हम लोग डालेंगे और स्टॉप लॉस अगेन यहाँ पे लगाएंगे और टारगेट यहाँ पे लगा देंगे।
तो ये होने के बाद ये जो मार्केट नीचे आया है इसके अंदर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो। ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ से ऊपर जाए गया मार्केट और यहाँ पे हमें टारगेट मिल गए। हम लोग वापस टारगेट पे निकल गए। अभी इस बार हमें कितना प्रॉफिट हुआ, तो हमने 400 रुपये का रिस्क लिया था और 2 लॉट थे हमारे पास, तो 400 इंटू 2 लॉट, सॉरी 400 इंटू 3, 1200 रुपये का हम रिस्क प्लान किए। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बना है 400 रुपीज़ इंटू 3, यानी कि 1200 रुपये। अगर हम 1200 रुपये के प्रॉफिट में आ गए हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पे एग्जिट होने के बाद हम फिर से हमारा जो कैंडल पैटर्न है वो देखने जाएंगे। तो यहाँ पे हमें मिला डोजी, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमें मिला एक डोजी। तो हम लोग अगेन इसके ऊपर और बॉटम पे लाइन ड्रॉ करें, और यहाँ पे भी लाइंस ड्रॉ हो गई। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट कैंडल ने इधर नीचे क्लोज किया और पुट में नेक्स्ट कैंडल ने इसने ऊपर क्लोज किया। तो हम जा रहे अभी पुट बाय करने। हम यहाँ पे हमारा बाइंग का सेटअप लगाएंगे, नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1/3 का ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, अभी हमारा सेटअप मांग रहा है हमसे 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो 50 इंटू 3 हो गया आपका 150। तो 500 रुपये में आपके 3 लॉट आएंगे। हम इधर 3 क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। अगेन हमने यहाँ पे 3 क्वांटिटी में बाय कर लिया। जैसे कि हमने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया, ये नीचे आ गया, यहाँ पे बाय हो गया, फिर ये ऊपर गया और इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट किया। जाने के बाद हम यहाँ पे एग्जिट हो गए। हमारा लॉस हो गया टोटल 150 इंटू 3, 450 रुपये का हमारा यहाँ पे लॉस हो गया। चलिए नेक्स्ट ट्रेड हम प्लान करते हैं। अगेन हम जा रहे आगे। यहाँ से हमें डोजी ढूंढना है। हमें यहाँ पे एक डोजी मिला, हमने उसके बॉटम को मार्क किया, हमने उसके टॉप को मार्क किया। अभी यहाँ पे भी अगेन उसी कैंडल के आजू बाजू हमें यहाँ पे हैमर मिला। हमने उसके हैमर के टॉप को और बॉटम को मार्क कर लिया। अभी इसके आगे की जो कैंडल है वो अगेन हमें हमारा ट्रेड सेटअप दिखा। यहाँ पे मिली हमें डोजी। हम अगेन टॉप बॉटम मार्क कर लिए। यहाँ पर भी हमें वही कैंडल डोजी के रूप में मिली। हम यहाँ पे भी इसको टॉप बॉटम मार्क कर दिए। और एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाने के बाद ये फास्ट हो जाता है प्रोसीजर, सीख जाते हो आप इसको फास्ट करना। फिर नेक्स्ट कैंडल जो है ऊपर चली गई, फिर नीचे आके क्लोज हो गई।
यहाँ पे भी नेक्स्ट कैंडल नीचे चली गई, फिर अंदर आके क्लोज हो गई। अभी हमें अंदर आके क्लोज हो गई, इसका मतलब है कि हमारा जो ट्रेड सेटअप है उसकी जो लाइन है उसको शिफ्ट करने की अगले वाले कैंडल के टॉप और बॉटम। तो हम लोग यहाँ पे अगले वाले ट्रेड के हिसाब से इसको शिफ्ट कर देते हैं। ये इसके हिसाब से अभी देखिए नेक्स्ट वाली कैंडल ऊपर जाके क्लोज हो गई, यहाँ पे नीचे जाके क्लोज हो गई। इसका मतलब है कि हमें कॉल बाय करना। हम कॉल में यहाँ पे ऑर्डर लगा लिए बाय का, खरीदने का, और यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस लगा लिए IG और टारगेट लगा लिए हमारे 1:3 का। अभी देखिए यहाँ पे हमारा जो सेटअप है हमें हमसे मांग रहा है लगभग, सॉरी यहाँ पे ये अगले कैंडल के ऊपर शिफ्ट नहीं किया था। तो ये हमसे मांग रहा है लगभग 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 5.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो 5.5 इंटू 50 275 रुपये। इसका मतलब है कि हम इसमें एक ही लॉट में काम करेंगे। हमने यहाँ पे एक लॉट परचेस किया, यहाँ पे हम एग्जिट हो गए। हमारा जो टारगेट था वो था 21 पॉइंट का, लगभग 21.80, 21.80 इंटू 50। इस ट्रेड में हमें आ गए लगभग 1090 रुपये। इस हिसाब से हम लोग हमारा ये ट्रेड भी प्रॉफिट में क्लोज कर लिए। फिर आगे जा रहे हम, फिर आगे जाएंगे। अभी आगे जाते जाते हम फिर से एक डोजी के ऊपर ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये रहा हमारा डोजी, इसको हम यहाँ पे नीचे एक लाइन और ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लान करते हैं। सेम ईयर यहाँ पे भी हम बॉटम पे और तो हम लोग इस डोरी के टॉप के ऊपर और बॉटम के ऊपर मार्किंग करें। अब हमें इंतजार है कि इसके ऊर कुछ कैंडल जाके क्लोज होगी। तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे जाके क्लोज हो गई ये कैंडल, और यहाँ पे इसके ऊपर जाके क्लोज हो गई ये कैंडल। हम तुरंत देखेंगे तो हमें उसके बाद में एक बड़ा डोजी मिला, उसके यहाँ पे हम लोग हमारा सेटअप से शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि ये एंगल्फिंग टाइप का पैटर्न दिख रहा है। इस कैंडल को इसने ढक दिया है, हम लोग शिफ्ट कर लेंगे थोड़ा सा हमारा पैटर्न। अभी शिफ्ट करने के बाद हमें क्या दिख रहा है कि नेक्स्ट कैंडल जो है यहाँ पे और यहाँ पे हमने डोजी की टॉप को और बॉटम को मार्क कर लिया है दोनों चार्ट के ऊपर। अभी नेक्स्ट कैंडल ऊपर भी चली गई, नीचे भी चली गई और फिर अंदर आके बंद हो गई, सेम पुट की चार्ट के ऊपर। तो हम लोग हमारा सेटअप चेंज करेंगे नेक्स्ट कैंडल के ऊपर। देखिए ऐसे चेंज करेंगे। अभी हमने हमारा सेटअप चेंज कर लिया।
अभी फिर नेक्स्ट कैंडल का इंतज़ार करेंगे हम, तो ये कैंडल इसके अंदर ही बन गई, ये भी यहाँ पे इसके अंदर। नेक्स्ट कैंडल निकली है नीचे और ये नेक्स्ट कैंडल निकली है ऊपर, तो हमें ऑप्शन बाइंग ही करना है। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय करेंगे। तो चलिए हमारा सेटअप जो है वो लगा लेते हैं। लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे ये कैंडल ऊपर निकल रही है और ये नीचे निकल रही है, तो हम लोगों को का समय मिल जाता है उतना कि हम इसको प्लान कर पाए। और हर टाइम ये प्लानिंग जो है आपको ये लगा के देखने की ज़रूरत नहीं है, आप अंदाजे से भी यहाँ पे 54 रुपया है, यहाँ पे 50 रुपया है, 51 रुपया है, तो लगभग 3 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो टारगेट भी निकाल सकते हैं और आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो भी फटाफट कैलकुलेट करके आपका ट्रेड प्लान कर सकते हैं। शुरुआत में आपको समय ज़रूर लगेगा, लेकिन बाद में इसको समय ज़्यादा नहीं लगता, जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो चलिए इसको हम लोग 3 का टारगेट प्लान करते हैं। ये आ गया हमारा 3 का टारगेट। हमारा जो ये सेटअप है ये मांग रहा है हमसे 3.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो 3.50 इंटू 50 हो गया 175 रुपया, तो 500 डिवाइड बाय 175, तो हम लोग 2 ही लॉट परचेस कर पाएंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम 2 लॉट यहाँ पे परचेस करने के लिए डाल देते। हमने यहाँ पे परचेस किया, यहाँ पे हमारा टारगेट आ गया, हम यहाँ पे एग्जिट। फिर हमने कितना रुपया कमाया, तो हमारा जो स्टॉप लॉस था 3.50 पॉइंट इंटू 3, ये आ गया 10.5 रुपीज़ का हमारा टारगेट था, इंटू 2 लॉट, तो 21 पॉइंट इंटू 50 रुपया। हमने यहाँ पे 1050 रुपया प्रॉफिट कर लिया, 1050। ठीक है, अभी हम और आगे जाए। ये ट्रेड खत्म होने के बाद हमें एक और डोजी यहाँ पे मिल गई, तो हम लोग यहाँ पे डोजी मिलने के बाद, लेकिन यहाँ पे नहीं है वो डोजी, यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो हम लोग सिर्फ पुट के चार्ट के ऊपर उसको मार्क करेंगे। फिर नेक्स्ट कैंडल बाहर भी गई, नीचे भी गई, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट कैंडल के टॉप के ऊपर इसको प्लान करेंगे। अब ये आ गया हमारा सेटअप, वापस से चेंज हो गया, और यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल में हमें डोजी नुमा दिखा, तो हम लोग इसके ऊपर और इसके बॉटम को मार्क कर लिया। अब इसके नेक्स्ट वाली कैंडल ऊपर चली गई, तो हमें ये हो गया कि पुट बाय करना है हम हमारा फिर से सेटअप पे गए, लॉन्ग पोजीशन लिए और यहाँ पे बाय करने के लिए लगा दिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दी, और वह ट्रेड जो टारगेट जो है हमारा वो 3 पे सेट कर दिया। अभी हमारा इस ट्रेड में 3.5 रुपये का वापस स्टॉप लॉस दिखा रहा है, यानी हम 2 ही लॉट परचेस करेंगे इसमें, और 2 लॉट के ऊपर हमारा वही प्रॉफिट है 1000 रुपये के करीबन, और हमने वो प्रॉफिट यहाँ पे टारगेट भी अचीव कर लिया, बुक कर लिया। ऐसे ही हम लोग दिन भर में रिस्क रिवार्ड रेशियो के ऊपर और रिस्क मनी मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हुए हमारे अकाउंट में ट्रेड करते हैं। जो अभी हमने आपको समझाया, दिखाया, अगर किसी दिन मौका मिलेगा तो हम लाइव ट्रेड का वीडियो भी आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे कि हम लोग पूरी तरह से मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं लाइव में। अभी आप अपना रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो हमें भी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी आपसे, क्योंकि हर इंसान को नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, हम ये मानते हैं।
तो दोस्तों देखा आपने, हम हमारे अकाउंट में हमारा रिस्क कैसे मैनेज करके चलते हैं और मनी मैनेजमेंट हम हमारा कैसे करते हैं, ताकि हमारा जो कैपिटल है वो प्रोटेक्ट भी रहे और हम ट्रेड भी कर पाए। अगर हमारा कैपिटल ही वाइप आउट हो जाए, हमारा कैपिटल ही पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए, तो हम अगले दिन ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। तो हम हमारा जो हुआ लॉस है या उस खेल में से अगर हम बाहर निकल गए तो कैसे कवर पर कर पाएंगे। बहुत सारे नए ट्रेडर लोगों का यही प्रॉब्लम होता है और हमने हमारा एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर किया। आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इससे अगर किसी को मदद मिल सके तो हमें बहुत खुशी होगी। अगर यह प्रयास हमारा आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा और आपके कमेंट का हमें इंतज़ार है। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में।